हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एवरीडे क्लास। तो आज हमने 11th क्लास की पोइट्री को स्टार्ट करना था कि हमारी 11th क्लास की जो पोइट्री है, मैंने आपको एक शॉर्ट में उसकी सारी पोइट्री जितनी भी पोएम्स हैं उसके बारे में आपको मैंने कल ही बता दिया था। तो आज की जो हमारी पोएम रहेगी वो है हमारी ओ फोटोग्राफ। अब ये ओ फोटोग्राफ क्या है, इसे लिखा किसने है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये पोएम जो है लिखी है शिरले टॉलसन ने। तो ये इनका नाम जो है वो पूरा नाम है कैथलीन शिरले टॉलसन। तो इनका जन्म जो है वो 20 मई 1924 को हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 23 सितंबर 2018 में हुई थी। ये एक फेमस इंग्लिश पोइट थी, जर्नलिस्ट थी और राइटर थी। इन्होंने ये जो पोएम लिखा है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इन्होंने ये अपनी मदर के लिए लिखा है। ये पोएम एक ट्रिब्यूट है टू हर मदर, क्योंकि उनकी जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो उन्हीं को याद करके, उनका फ़ोटोग्राफ को देख के उनको याद करती हैं, उनकी सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करती हैं और उनको याद करती हैं कि मेरी मदर मेरी जो थी वो किस तरह से हंसा करती थी। उनकी जो मेमोरीज़ हैं उनको रिकॉल कर रही है बार बार और ये बताने की कोशिश कर रही है अपने पोएम से कि उनके लिए ये जो उनकी यादें हैं उनको ख़त्म करना या उनको भूल जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक मदर का जो लव होता है अपने बच्चे के लिए या एक बच्चे का जो लव होता है अपनी मदर के लिए, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। वो अनकंडीशनल होता है, बाउंडलेस होता है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, लिमिटलेस होता है। तो इसी तरह से एक जो डॉटर है अपनी मदर के लिए ये सब जो चीज़ें फ़ील करती है, दुख से भरी हुई है वो इस टाइम पे, कि वो जब ये फ़ोटोग्राफ जो वो पोम लिखती हैं, जो ये जो फ़ोटोग्राफ है, ये एक फ़ोटोग्राफ को देख के उन्होंने एक पोम लिखा है जो बहुत ही सुंदर पोम है। उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो देखिए कि जो टॉलसन है, शिरले टॉलसन, ये बहुत ही फेमस थी, ठीक है, अपनी राइटिंग को लेके। जो इन्होंने जितनी भी नोवेल्स लिखी हैं या जो भी इन्होंने लिखा है, जो अपनी पोइट्रीज़ के लिए, ये एक जर्नलिस्ट भी थी। तो ये बहुत ही फेमस जो पोइटेस आप से कह सकते हो। इनकी जो बुक्स हैं वो है शैडो इन ऑर्चर्ड, फिर है द फॉल्ट डेयर बर्टर्स, जॉडिक ऑफ सोनेट्स, फिर है ड्रोवर्स रोड्स ऑफ वेल्स, ईस्ट एंजलिया, फिर है मैंडीप हिल्स। तो ये सब इनकी बहुत सारी जो इनकी बुक्स हैं, ये उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, पोम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा, लाइन बाय लाइन को हम पढ़ते हैं कि ये पोएम में क्या लिखा है। देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन। पोम देखकर स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्डबोर्ड तो आपको पता है गत्ते की गत्ता जैसा। देखो यहाँ पे कार्डबोर्ड, यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो कार्डबोर्ड है यहाँ से क्या मतलब है। देखिए आज के जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो किस तरह की फ्रेम में होते हैं, ये वुडन फ्रेम में होते हैं या तो ग्लास फ्रेम में होते हैं। लेकिन ये कितनी देर पहले की बात बता रही है, हमें ये बताने की कोशिश कर रही है। ये यहाँ पे कार्डबोर्ड जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है सम ओल्ड डेज, ठीक है, जब हमारे मदर या फादर जो थे उनका टाइम था, तब ऐसे फ्रेम्स नहीं हुआ करते थे, फ़ोटोग्राफ डालने के लिए ऐसे फ्रेम्स नहीं हुआ करते थे। फ्रेम्स जो होते थे वो कार्डबोर्ड के हुआ करते थे। तो ये उसी तरह से हमें बताने की कोशिश कर रही है कि जो कार्डबोर्ड है, ये जो कार्डबोर्ड है, शो मी हाउ इट वाज, कि मतलब उस टाइम का, उस वक्त, वो वक्त को बता रहा है हमें कि वो वक्त किस तरह का था। और ये भी बता रहा है व्हेन टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग। अब देखिए यहाँ पे पैडलिंग का क्या मतलब है। पैडलिंग का मतलब होता है जब आप लोग बीच पे जाते हो तो वहाँ पे सैंड होती है, ठीक है, और जब समुद्र की लहरें जो हैं, वो जो छोटी छोटी वेव्स जो होती हैं, तो वो आपके पैरों को टच करके वापस जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, और जब आप वहाँ पे वॉक करते हो उसे पैडलिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा है जब टू गर्ल्स कज़न। अब यहाँ पे देखिए मदर के साथ उन्होंने यहाँ पे दो गर्ल कज़न को भी बताया कि उनकी दो गर्ल कज़न्स थी, ठीक है, उनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। कि यहाँ पे जो बताया गया है कि ये फ़ोटो एल्बम जो है ये कार्डबोर्ड में थी। तो आगे बताया गया है कि जब दो गर्ल्स कज़न्स
ठीक है, वो पैडलिंग करती हुई क्या कर रही थी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने मेरी मदर का जो है वो हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि मदर जो है उसकी वो बीच में है, ठीक है, वो सेंटर में है, और साइड पे क्या है, उनकी दो कजन्स हैं जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और पैडलिंग करते हुए बीच साइड वो चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद है एंड शी द बिग गर्ल। शी किसके लिए यूज़ किया गया है, शी यूज़ किया गया है फॉर द पोएटिस मदर। ठीक है, ये पोएटिस की मदर के लिए ये यूज़ किया गया है शी। ठीक है, द बिग गर्ल, उन्होंने बताया है कि वो दोनों कजन्स में बड़ी हैं। ठीक है, सम 12 ईयर्स और सो, मतलब कुछ 12 साल की उम्र है उनकी वहाँ पे। ठीक है, तो वो फोटोग्राफ को देखती हैं, अपनी मदर को याद करती हैं। वो फोटोग्राफ जो है वो उसकी मदर की चाइल्डहुड पिक्चर है। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि मदर है, पोएटिस की मदर है, मदर जो है जो कोई 12 साल की हुई होंगी, तो वो एक बीच साइड पे गई होंगी अपनी दो कज़न्स के साथ। ठीक है, और उनका वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ है। ठीक है, जो पोएटिस की मदर जो है उसके पास था, लेकिन अब पोएटिस की मदर जो है वो गुजर चुकी हैं, वो मर चुकी हैं, तो अब जो वो फोटोग्राफ है वो पोएटिस के पास है, और वो पोएटिस उनको देख रही है कि मेरी मदर है और उनकी दो कज़न्स हैं। ठीक है, ये वो बात की गई है। और जब वो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में उसकी मदर जो है वो कुछ 12 साल की हैं। ठीक है, कार्डबोर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी बता देता है कि कुछ ओल्ड डेज हैं। ठीक है, जब कार्डबोर्ड का ज़माना हुआ करता था, कार्डबोर्ड के फ्रेम्स हुआ करते थे। तो उस पिक्चर में आपको बताया गया है कि ऐसे तो 3 गर्ल्स हैं, इंक्लूडिंग हर मदर, 2 उनकी गर्ल कज़न्स हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया हुआ है, हाथ पकड़े हुए हैं, और जो पोएटिस की मदर हैं उन दोनों कज़न्स में बड़ी हैं और लंबी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बताया गया है कि वो जो पिक्चर है वो कोई 12, जब उनकी मदर 12 साल की हुई होगी तब की वो पिक्चर है। आगे अगर बात कर लें तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो, जैसे पैडलिंग की बात कर लिया तो मैंने पैडलिंग बता दिया कि बीच साइड जब आप वो सैंड में वेव्स आपको टच करती हुई जाती हैं तो वो पैडलिंग उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है all three stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet। देखिए, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसे ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये जो लाइन, ये इन लाइंस में क्या बताया गया है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, मतलब तीनों की तीनों बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर्स। अब देखो थ्रू देयर हेयर्स का क्या मतलब है कि जब आप बीच साइड पे होते हो तो वहाँ पे हवा चलती है, हवा चल के आपके फेस पे आपके बाल आ जाते हैं। तो अगर आपका कोई वहाँ से फ़ोटो ले ले, ठीक है, तो वो आप फेस पे आपके स्माइल है, आपके फेस पे आपके बाल गिर रहे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, हवा से आपके बाल जो हैं आपके फेस पे आ गए हैं, तो वो इस तरह का एक बताया गया है आपको। यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो आपको बताई गई है कि इस तरह की वो पिक्चर है कि तीनों लड़कियाँ सीधी खड़ी हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है जिनसे उनके फेस पे उनके बाल आए होंगे, और उनके अंकल ने उनका क्या कर लिया, पिक्चर ले लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता चला कि तीनों लड़कियाँ हैं, उनके साथ उनके अंकल भी हैं जिन्होंने उनका वहाँ पे फ़ोटो लिया है। ये स्वीट फेस, ये स्वीट फेस किसका है, मदर का स्वीट फेस है। ठीक है, माय मदर्स, यहाँ पे लिखा है मेरी मदर का स्वीट फेस है, जो उनके अंकल जो हैं उनका कैमरा से उनका फ़ोटो ले रहे हैं, और तीनों की तीनों जो हैं वो सीधी खड़ी हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से उनका फ़ोटो जो है वो लिया गया है। ठीक है, उनकी जो मदर है और उनकी जो कज़न्स हैं, उनके अंकल उन फ़ोटो ले रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि वो पोज़ करें, पोज़ करेंगे, तो पोज़ करने के लिए कह रहे हैं और सीधा खड़ा होने के लिए कह रहे हैं, तो वो सीधा खड़े हैं, लेकिन हवा से उनके फेस पे उनके बाल आ रहे हैं, और वो लड़कियां जो हैं वो स्माइल कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो जो तीनों की तीनों लड़कियां हैं, उनके चेहरे पे उनके वो गीले गीले बाल, जब वो नहा के समुद्र से बाहर आ रही हैं तो उनके फेस पे उनके वो गीले गीले बाल जो हैं वो आँखें से लगते हैं, और वो स्माइल करती हैं, और उनका बहुत सुंदर वो फ़ोटो जो है उनके अंकल जो हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, ये बताया गया है। यहाँ से बताया गया है, देखो यहाँ पे पोएटिस जो हैं वो कैसे आपको बताने की कोशिश कर रही हैं, उनकी मदर जो है उनका फेस जो है वो बहुत स्वीट है। ठीक है, वो बहुत स्वीट है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि एंड द सी विच, हाँ, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मेरे पैदा होने से पहले का वो फोटोग्राफ है।
ठीक है। तब उन जो पोइटेस हैं, पोइटेस अपने लिए बता रही हैं विच अपेयर टू हैव आई जो है पोइटेस अपने लिए यूज़ कर रहे हैं कि पोइटेस बता रही हैं कि मेरी मदर का वो जो फ़ोटो है वो तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरे पैदा होने से पहले का वो उनका फ़ोटो है। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस। अब वो सी के बारे में बात कर रही हैं कि यहाँ पे जो ये जो सी है वो चेंज नहीं हुआ है, कि अभी भी मैं जब कभी बीच साइड जाती हूँ तो क्या होता है वहाँ पे भी कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पे चेंज नहीं हुई होती है। सी जैसा होता है वो वैसा ही है, अगर आप 10 साल बाद भी जाओगे तो सी जो है वो वैसा ही है, ठीक है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिएंट फीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिएंट वॉश्ड पहले देख लिए, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मतलब उनके जो पैरों को क्या कर रहा है वो सी जो है वो धो रहा है, ठीक है, वॉश कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ट्रांजिएंट फीट है, ठीक है, कि जब इंसान यंग होता है उसके फीट जो होते हैं वो अलग होते हैं। जब वो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न होगा, उसका फीट कुछ और तरीके के होंगे। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, 10 ईयर्स का होता है, फिर उसका साइज़ बड़ा हो चुका होता है, उसकी स्किन जो है वो थोड़ी चेंज हो गई होती है। जैसे ही वो 20s में जाता है, 30s में जाता है, 40s में जाता है, तो टाइम के साथ और एज के साथ उनके ये जो फीट होते हैं या बॉडी का कोई भी पार्ट होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है सी को और फीट को, कि सी जो है वो लेस चेंज है, लेकिन जो मदर के फीट हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं होती है कोई चीज़, ठीक है, जो चीज़ परमानेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है, या जो चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताया गया है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ठीक है, उनके पैरों को वो क्या कर रहा है, धो रहा है। कौन? समुद्र धो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि वो जो समुद्र है का पानी है वो क्या कर रहा है, उनके फीट को टच करता हुआ जा रहा है, और जो समुद्र है वो लेस चेंज्ड है, और लेकिन जो मदर के फीट हैं वो क्या हैं, वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा है, Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. अब देखिए इसमें क्या लिखा है। अब यहाँ पे बताया है कुछ 20-30 साल पहले की बात है कि जब वो स्नैपशॉट होता है फ़ोटोग्राफ, ठीक है, उस फोटोग्राफ को देख के वो हंसा करती थी। शी कौन? उनकी मदर, पोइटेस की मदर जो है वो हंसा करती थी उस फोटोग्राफ को देखे कुछ 20-30 साल पहले। वो आगे कहती थी, इन्वर्टेड कॉमर्स में है देखिए, सी बेटी एंड डॉली, यानी जो उनकी कज़न्स हैं वो एक बेटी है और एक डॉली है, ठीक है, एक बेटी है और एक डॉली है। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ 20-30 साल बाद वो इस फ़ोटोग्राफ को देख के हंसा करती थी, खुश हुआ करती थी, और वो मुझे कहा करती थी, मेरी कज़न्स को देखो, बेटी और डॉली को, और कैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें बीच के लिए ड्रेसअप किया है, किस तरह से हमें तैयार किया है बीच के लिए। एंड लुक दे हाउ ड्रेस अस फॉर द, यहाँ पे जो दे है वो पेरेंट्स के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, कि सी हॉलीडेज़ थे, सी हॉलीडेज़ के लिए हमारे फादर और मदर, हमारे यानी पेरेंट्स ने हमें किस तरह से तैयार किया हुआ है, और हमारा जो फ़ोटोग्राफ है वो किस तरह से लिया गया है, ये बताया गया है इस स्टैंजा में। कि उनकी जो मदर है 20-30 साल पहले कहा करती थी, फ़ोटोग्राफ को देखा करती थी, अपनी मेमोरीज़ को याद किया करती थी, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को, कि और बताया करती थी मुझे यानी पोइटेस को कि किस तरह से देखो मेरी ये दोनों कज़न्स हैं जो बेटी और डॉली, और ये कितनी क्या है, देखो हमें सी बेटी और डॉली, ठीक है, और किस तरह से हमें ड्रेसअप किया गया है फॉर द बीच, ठीक है, कि हम जब बीच पे जा रहे थे तो किस तरह से हमें ड्रेसअप किया। आप भी अगर अपने पुराने फ़ोटोज़ देखोगे 20 ईयर्स पहले या 30 ईयर्स पहले, जिसके भी फ़ोटोग्राफ्स देखोगे तो सब अपना फ़ोटोग्राफ देख के कहते ही हैं कि किस तरह से हमें इन्होंने रेडी किया था, हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरह से रेडी किया था। यहाँ किसी शादी के लिए जा रहे हो, किसी हॉलीडे के लिए जा रहे हो, तो हम तो बोलते ही हैं ना किस तरह के कपड़े पहने थे मैंने, किस तरह से मैं रेडी हुई थी। तो ये उस तरह से हर इंसान जो है अपने पुराने फ़ोटोग्राफ्स को देख के हंसता है, अपनी मेमोरीज़ को याद करता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो पोइटेस की मदर हैं वो भी याद कर रही हैं अपनी कज़न्स को और ख़ुद को, और उस फोटोग्राफ को देख के, और वो बहुत खुश हैं उस फोटोग्राफ को देख के, ठीक है। नेक्स्ट है
वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लॉफ्टर, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब देखिए इन लाइन्स में क्या है, देखिए राय का मतलब होता है, राय का मतलब एक तरह से कुछ एक्सप्रेशन जो फेस पे आते हैं, टेढ़े मेढ़े कुछ उस तरह से, ठीक है। यहाँ पे बताया है वॉज हर पास्ट, ये जो आगे हम ऑलरेडी हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है वो पोएटेस कहती है ये उनका पास्ट था, जो वो फोटोग्राफ को देख के बात करती थी, हंसती थी, ये उनका पास्ट था। मेरा पास्ट और माइन इज़ हर लॉफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उनका लॉफ्टर, जब वो अपनी फ़ोटोग्राफ को देख के हंसा करती थी। मतलब यहाँ पे दो के पास्ट जो हैं उनको बताया गया है इस पोएम में, कि मदर का पास्ट था कि वो अपने फ़ोटोग्राफ को देखती थी और अपनी कज़न्स को याद करती थी, अपना चाइल्डहुड याद करती थी। लेकिन जो पोएटेस हैं वो क्या याद करती हैं, अपनी मदर का लाफ्टर, अपनी मदर की हंसी, जब वो अपना और अपनी कज़न्स का वो फ़ोटोग्राफ देखा करती थी, वो कार्डबोर्ड वाला फ़ोटोग्राफ, उसे देख के हंसा करती थी, तो वो जो है वो उनका पास्ट है। बोथ राय, राय का क्या मतलब बताया मैंने आपको, जो फेशियल एक्सप्रेशन जो थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि दोनों जो मतलब माँ बेटी हैं वो अपना अपना पास्ट जो है यहाँ पे वो मतलब याद करती हैं, उनके ये जो मोमेंट्स हैं ये उनके फेवरेट मोमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो मेमोरीज़ हैं, ठीक है, ये जो मेमोरीज़ हैं ये कभी भी मतलब ये तो कभी उनके दिमाग से या उनके दिल से ये हट नहीं सकती हैं, लेकिन जो उनकी लॉफ्टर थी, जो पोएटेस की मदर की जो लॉफ्टर थी वो उनके जो है वो मन में बस चुकी है, वो कभी भी फेड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बता गए हैं कि ये जो मेमोरीज हैं हम इनको दोबारा जी तो नहीं सकते, हम पास्ट टाइम जो है वो वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम उसे याद करके खुश ज़रूर हो सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है बोथ थ्राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब लेबर्ड ईज, देखो यहाँ पे लेबर्ड और ईज जो है ये ऑक्सीमोरॉन है। आपको मैंने बताया था लेबर्ड मतलब जो बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही हार्डवर्क से जो आपको चीज़ मिली होती है, ईज़ का मतलब बहुत आसानी से। तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ें हैं किस तरह से बताया गया है, अब वो यहाँ पे बता रही है कि वो अपना शी ट्राइड हर बेस्ट टू एडजस्ट, ठीक है, कि वो किस तरह से अपनी मदर की जो मेमोरीज़ हैं उनको भुला सकती हैं, या मतलब वो कहती है इस लॉस को मैं कभी भी इस लॉस को जो है वो कभी भी वो भूल नहीं पाएगी, लेकिन वो फिर भी क्या कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है और आसानी से इस लॉस को भूलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये है यहाँ पे। नेक्स्ट लाइंस जो है हमारी वो देखिए, लाइंस क्या है हमारी। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence silences. अब देखो यहाँ पे silences और silence देखो किस तरह से बताया गया है। पर चलिए पहले बात कर लेते हैं इन लाइन्स में। जो है वो पोएटेस जो है वो बता रही है कि शी हैड, मतलब उनकी जो डेथ जो है, उनकी जो मदर की जो डेथ है वो कुछ साल ही हुए हैं उनकी मदर की डेथ हुए, कुछ 12 साल हो गए हैं उनकी मदर की डेथ हुए, ठीक है। एज द गर्ल लिव्ड एंड ऑन ऑफ दिस सर्कमस्टांस, यहाँ पे क्या है वो बता रही हैं कि जो उनकी मदर की जो एज है, जो फोटोग्राफ में एज है मदर की 12 ईयर्स, और अब कुछ जो जब ये पोएम लिख रही हैं पोएटेस, तो ये यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन कर रही है कि अब कुछ 12 साल ही हुए हैं मेरी मदर की डेथ हुए। यहाँ पे ये 12 साल जो हैं ये अलग अलग हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा कि इनकी मदर की जो एज जो फोटोग्राफ में है सेम एज उनकी डेथ को भी हो गई है, इतना ही टाइम उनकी डेथ को हो गया है जब वो पोएटेस जो है ये पोएट्री जो है उनके लिए लिख रही है। तो यहाँ पे पोएटिस्ट कहती हैं कि जब भी वो अपनी मदर के बारे में, अपनी मदर की डेथ के बारे में सोचती हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं अपना सॉरो जो है, उनकी जो लॉस जो है वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं बता सकती हैं। उनकी जो डेथ है उन्होंने उसको झंझोड़ के रख दिया है, उनको लॉनली कर दिया है, और वो बहुत ही दुखी हैं अपनी मदर की डेथ की वजह से। तो यहाँ पे बताया है कि उनकी ज़िंदगी में अपनी मदर की डेथ का एक बहुत ही बड़ा मतलब एक स्पेस जो है वो खाली हो चुका है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है उनकी डेथ ने जो है उनको स्पीचलेस छोड़ दिया है, उनको
क्या करके रख दिया है, उनकी ज़िंदगी में एक साइलेंस जो है वो बना के रखती है। ठीक है, वो कहती है कि मैं अपनी जो व्यथा है वो किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, अपना दुख जो है वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाती हूँ, इतनी दुखी हैं वो। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मतलब एक साइलेंस के अंदर भी एक साइलेंस है, वो इतना ज़्यादा दुखी हैं अपनी मदर की डेथ की वजह से। तो यही थी हमारी पोम, ये बहुत सुंदर सी पोम है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं हम लिटरेरी डिवाइसेस की। तो लिटरेरी डिवाइसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले हम एलिट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो एलिट्रेशन तो आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड से जो भी वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स जो एक साथ होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से जो स्टार्ट होंगे, ठीक है, वर्ड्स, और उनका जो सेम कॉन्सोनेंट रहेगा उसे हम बोलेंगे एलिट्रेशन। ठीक है, जैसे स्टूड स्टिल, थ्रू दैट, माई मदर्स, टेरिबली ट्रांजिएंट, साइलेंस साइलेंसेस। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी इस पोम में हमें क्या मिलती हैं, एलिट्रेशन। उसके बाद ऑक्सीमोरॉन, मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑक्सीमोरॉन का क्या मतलब होता है कि दो वर्ड्स जो साथ में तो होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो अपोजिट होता है एक दूसरे के। तो यहाँ पे जैसे लेबर्ड इज़। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के, आराम से मैंने आपको बता दिया सारी की सारी पोएम। ये पोएम बहुत आसान थी और बहुत सुंदर सी पोएम थी, अपनी मदर को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है पोएटेस ने। तो यही थी आज की पोएम। तो इसी के साथ हम इसकी समरी भी है जो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो समरी है वो क्या है, देखिए समरी, देखिए इस पोएम में पोएटेस जो है अपनी मदर को एक ट्रिब्यूट दे रही हैं। उनकी एक पुरानी जो फोटोग्राफ है उसे देख रही हैं, जो कि एक कार्डबोर्ड में है, कार्डबोर्ड के फ्रेम में है, और उसमें आपको 3 लड़कियां जो हैं वो दिखेंगी। बीच वाली जो थी वो लंबी थी और सुंदर थी, बड़ी थी। ठीक है, कुछ 12 साल की थी, लेकिन उसके साइड पे जो 2 लड़कियां थी उसका हाथ थामे हुए, वो लड़कियां जो थी वो छोटी थी उस बीच वाली लड़की से। और जो बीच वाली लड़की थी वो क्या थी, वो मदर थी, पोएटेस की मदर थी, और वो कुछ 12 साल की थी। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि वो बेटी और डॉली जो थी वो उनकी कज़न सिस्टर्स थी। तो वो जो दोनों हैं उन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़े हुए वो एक हॉलीडे पे गई हुई हैं जहाँ पे वो पैडलिंग कर रही हैं। तभी उनके अंकल ने उनका एक फ़ोटोग्राफ लिया था। फ़ोटोग्राफ में क्या था कि फ़ोटोग्राफ में वो बहुत सुंदर लग रही थी और वो बीच साइड पे थी, हॉलीडे एंजॉय कर रही थी। और जब उनके अंकल ने उनका फ़ोटो लिया था तो वो स्टिल खड़ी थी, पोज दे रही थी। पोज देते हुए उनके फेस पे एक बहुत सुंदर स्माइल थी और उनके वेट हेयर्स जो थे वो उनके फेस पे थे। तो ये था। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब मैं अपनी मदर को देखती हूँ और उनका जो स्वीट फेस देखती हूँ तो मैं उनका फेस देख के बहुत खुश हो जाती हूँ, वो बहुत सुंदर थी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से पानी जो है उनके फेस उनके जो पैरों को टच करते हुए वहाँ से निकल रहा था। और जो मेरी मदर थी और मेरी मदर जो है वो हॉलीडे एंजॉय करने वहाँ पे अपनी कज़न्स के साथ गई हुई थी और वहाँ पे वो पैडलिंग कर रही थी। उसी के साथ उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो समुद्र है वो अभी तक उसमें कोई भी चेंज नहीं आई है, लेकिन जो मेरी मदर है उनके फीट में वो पूरी चेंज आ गई थी। ठीक है, वो क्यों चेंज आ गई थी, क्योंकि एज के साथ जो है वो हर इंसान जो है वो बदलता जाता है। ठीक है, तो आप आज वो बता रही हैं कि कुछ 20-30 साल के बाद जब वो अपनी माँ की वो तस्वीर देखती हैं, जो मेरी माँ उस तस्वीर को देखती थी तो वो बहुत हंसती थी, बहुत खुश होती थी। और मैं भी उनकी अब तस्वीर को देख के बहुत खुश होती हूँ जब वो मेरे साथ नहीं है। मेरी मदर जो है वो मर चुकी हैं, गुज़र चुकी हैं। तो अभी वो कहती हैं कि मेरी मदर जब है आप उनको उस फोटोग्राफ को देखा करती थी और वो सारी मेमोरीज़ को रिकॉल किया करती थी। और मैं उनको देखती थी कि वो अपनी फ़ोटो को देख के कहा करती थी, देखो बेटी और डॉली किस तरह से हम इंजॉय कर रहे हैं और हमारे मदर और फादर ने किस तरह से हमें ड्रेसअप किया है फॉर द बीच हॉलीडे। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो मतलब फ़ोटोग्राफ है या ये जो छुट्टियाँ थी जो उनको हॉलीडेज़ मिली थी वो उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हॉलीडेज़ थी अपनी कज़न्स के साथ। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया है कि आज वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका फ़ोटोग्राफ देख के मैं उनको याद कर रही हूँ, उनकी लॉफ्टर को याद कर रही हूँ जो मेरी मदर जो है वो इन फ़ोटोग्राफ्स को देख के हंसा करती थी। वो कह रही है कि अब उन दोनों को
जो मैं अपनी मदर को खो चुकी हूँ, लेकिन उनका उनका जो मूवमेंट है, जो वो मूवमेंट था, जब वो अपनी फ़ोटोग्राफ को देख के हंसा करती थी, वो मेरे को वो जो है वो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बस चुका है, वो कभी भी यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकता। अब वो यहाँ पे ये भी बता रही हैं कि जो भी मोमेंट्स जो उन्होंने अपनी मदर के साथ जिए हैं, या मेरी मदर ने अपनी कज़न्स के साथ जिए हैं, वो कभी भी जो हैं वो कभी भी ऐसे मोमेंट्स जो हैं वो वापस कभी नहीं आ सकते हैं, इसीलिए वो उन्हें संजो के रखना चाहती है। ठीक है, आगे जो है वो अपनी मदर के बारे में बता रही हैं कि मेरे मदर को की डेथ हुए अभी कुछ 12 साल हो चुके हैं। ठीक है, और उनकी एज जो है वो बिल्कुल सेम है एज़ जो उनकी फ़ोटोग्राफ में एज थी। तो अभी वो कह रही है जो मेरी मदर की डेथ हो चुकी है, उसका दुख जो है वो मेरी ज़िंदगी में एक गहरा सदमा जैसा बन के रह चुका है, और मुझे अब उनकी बहुत याद आती है। वो कह रही हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत सा एक खाली जगह जो है मेरी माँ की वजह से जो है वो मेरी ज़िंदगी में एक खाली जगह रह गई है, जो वो कोई भी नहीं भर सकता। मैं इतना स्पीचलेस हूँ कि मैं अपना दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। ये जो एक साइलेंस है, उसके अंदर भी एक साइलेंस जो है वो मेरे है। तो अब यहाँ पे यही हमारी ये सुंदर सी पोएम थी। चलिए अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।